इंसान की प्रजाति अगर 10 केजी के बच्चे को जन्म दे तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। 10 किलोग्राम बेबी का होने का मतलब है औसत न्यूबॉर्न बेबी से 3 गुना ज्यादा बड़ा बच्चा। जाहिर सी बात है इतने बड़े बच्चों को जन्म देना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन एनिमल किंगडम में कई जीव हैं जो ये काबिलियत रखते हैं। हालांकि दुनिया की किसी भी माँ के लिए बच्चों को जन्म देना आसान नहीं है, लेकिन जानवरों की दुनिया में कुछ माताएं होती हैं जिन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ही बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी मदर्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अगर आप एनिमल किंगडम की इन माताओं के बारे में नहीं जानते तो आज इस वीडियो में जरूर जान जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कीवी बर्ड्स की। कीवी बर्ड्स छोटी सी दिखने वाली इस चिड़िया के लिए प्रेगनेंसी काफी मुश्किल दौर से होता है, क्योंकि ये प्रजाति बड़े बेबीज को जन्म देती है। कीवी बर्ड्स का एक अंडा उसके शारीरिक वजन का 25% होता है। अगर इंसान से इसके दर्द की तुलना की जाए तो कीवी का दर्द महसूस करने के लिए एक ह्यूमन मदर को 13 केजी के बच्चों को जन्म देना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसी स्थिति में पक्षी को खुद को मजबूत रखने के लिए एक दिन में अपने औसत कैलोरी से 3 गुना ज्यादा कैलोरी खाने की जरूरत पड़ती है, ताकि इसके शरीर में मौजूद अंडा ग्रो कर सके और शरीर में फैट स्टोर कर सके। दरअसल प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव पर कीवी का पेट इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी जगह से हिलने में असमर्थ हो जाती है और उसे खाने के बदले शरीर में मौजूद फैट की सहायता लेनी पड़ती है। भाई मानना पड़ेगा कि जीव चाहे कोई सा भी हो, लेकिन सभी में मातृत्व की भावना बराबर होती है। शिंगल बैक लिजर्ड्स। गर्भावस्था शिंगल बैक लिजर्ड्स के लिए भी काफी दर्दनाक होती है। दरअसल ये रेप्टाइल एक बारी में 2 लिजर्ड्स बेबी को जन्म देती है। सुनने में शायद आपको ये कोई बड़ी बात ना लगे, क्योंकि ज्यादातर जानवर ऐसा तो करते ही हैं, लेकिन इस छिपकली के केस में दोनों बेबीज माँ के शरीर के वजन का 1/3 हिस्सा बनाते हैं। इंसानों के लिए ये एक 7 साल के बच्चे को जन्म देने जैसा ही है। वैज्ञानिकों की माने तो ये ऑस्ट्रेलियाई छिपकली दुनिया की सबसे खराब गर्भावस्था से गुजरती है। प्रेगनेंसी मैच्योर होने पर इस जीव के फोर्टिस के ज्यादा वजन के कारण लंग्स बुरी तरह कंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी ढह भी जाते हैं। ये जीव ढंग से सांस भी नहीं ले पाती और गर्भावस्था के अंत में ये बड़ी मुश्किल से खुद को खींचकर धूप में ले जाती है। इसके पास खुद को शिकारी से बचाने की हिम्मत भी नहीं बची होती, जिससे कभी कभी इसकी जान पर भी बन आती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शिंगल बैक लिजर्ड्स के लिए माँ बनना कितना मुश्किल कार्य है। पॉर्क्यूपाइन दिखने में बेहद ही क्यूट लग सकते हैं, लेकिन इन जीवों को हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि इनके शरीर पर शार्प स्पाइन्स होते हैं। हालांकि ये स्पाइन्स इन्हें हर खतरे से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्पाइन्स प्रेग्नेंट पॉर्क्यूपाइन के लिए मुसीबत बन जाते हैं। बेबी पॉर्क्यूपाइन्स को असल में पॉर्क्यूपेट्स कहते हैं। ये बेबी जब पैदा होते हैं तो इनका शरीर बाल रहित नहीं होता। ये जीव शरीर पर लंबे लंबे बालों के साथ पैदा होते हैं। आमतौर पर ये बाल माँ के लिए समस्या नहीं होते, क्योंकि जन्म के साथ ये काफी सॉफ्ट होते हैं और अगले कुछ घंटों में धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं। असल में दिक्कत तब आती है जब पॉर्क्यूपेट्स माँ के पेट में उल्टी दिशा में होते हैं। ऐसे में जन्म के समय ये बाल बर्थ कैनाल में फंस जाते हैं, जिससे माँ के लिए कई मुसीबतें खड़ी हो जाती है। टेनरेक्स। कुछ ऐसा ही हाल टेनरेक्स का भी होता है। टेनरेक्स असल में श्रीव और हेजहॉग के बीच का एक क्रॉस की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में ये दोनों में से कोई नहीं होता, बल्कि ये जानवर हाथी की प्रजाति से ज्यादा मेल खाता है। इस जीव के बच्चे भी बहुत सारे स्पाइक्स के साथ पैदा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पॉर्क्यूपाइन एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देता है, जबकि टेनरेक्स एक बार में 2 से 10 बच्चों को जन्म देती है। ऐसे में अगर बच्चे उल्टी दिशा में फंस जाएं, तो इस जीव की जान पर बन आती है। और ऐसे में 10 बच्चों को जन्म देना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सूरीनेम टोड्स। एनिमल किंगडम के एम्फीबियस भी दर्दनाक प्रेगनेंसी से अछूते नहीं हैं। सूरीनेम टोड्स ऐसे ही मेंढक हैं जो त्वचा से बेबीज को जन्म देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो जरा इस जीव के पीठ पर नजर दौड़ाइए, जिसके ऊपरी हिस्से में काले रंग के छेद हैं। सूरीनेम मेंढक इस होल की मदद से प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इस प्रजाति के मेल्स मीटिंग के दौरान एग फर्टिलाइज कर उसे मेंढक की पीठ के त्वचा से अंदर घुसा देते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग इन्हीं होल्स में विकसित होता है। इन होल्स के अंदर वो लार्वल से टेडपोल में तब्दील होते हैं और उसके बाद अपनी माँ की त्वचा से बाहर आ जाते हैं।
ये प्रक्रिया हालांकि बेबीज के लिए दर्दनाक नहीं होती, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ जन्म देने में फीमेल फ्रॉग की हालत बेहद ही दयनीय हो जाती है। कभी कभी इस दर्द से उसकी जान भी चली जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हाइना की बर्थ डिलीवरी उन लोगों के लिए नहीं है जो दिल से कमजोर हैं। दरअसल इस प्रजाति में फीमेल हाइना बच्चों को स्यूडोपाइन्स जेनिटल पार्ट से जन्म देती है। माँ का यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हालांकि गर्भावस्था के दौरान 7 इंच तक बढ़ जाता है, लेकिन इस अंग से बच्चे को जन्म देना बेहद ही दर्दनाक होता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में फीमेल हाइना का यह हिस्सा कट कर हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। ये केवल दर्दनाक ही नहीं होता, बल्कि घातक भी हो सकता है। यहाँ तक कि पहली बार जन्म देने वाली लगभग 15% माताओं की मौत हो जाती है। दरअसल हाइना की बर्थ कैनाल 2.5 सेंटीमीटर की होती है, जो थोड़ा बहुत ही खुलती है। इससे लगभग 1 केजी का बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे में बर्थ कैनाल के टिश्यूज के फटने का डर काफी हाई होता है। यही वजह है कि इस जीव में मदर डेथ रेट काफी ज्यादा है। स्टेगोडिफस लिनिटस। अगर आप हाइना की प्रेगनेंसी से चौंक गए हैं तो आपको बता दें कि वेलवेट स्पाइडर की स्थिति इससे भी ज्यादा दर्दनाक होती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर अपने बच्चों के लिए भोजन चबाते हैं? वेलवेट स्पाइडर्स उन्हीं जीवों में से एक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। दरअसल लिनिटस स्पाइडर में अंडे की थैली को निकालने के तुरंत बाद उसके टिश्यू डिग्रेड होने लगते हैं। ऐसे में जैसे ही स्पाइडर्स हैच होते हैं, उन्हें भोजन कराने की जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है, जिसके लिए वो खुद की बलि दे देती है। दरअसल बच्चे अपनी माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं और फीमेल स्पाइडर अपने बच्चों को ऐसा करने के लिए पूरा अधिकार देती है ताकि इनका वंश आगे बढ़ता रहे। दरअसल बच्चे 2 हफ्ते तक माँ के शरीर द्वारा निकाले गए ट्रांसपेरेंट लिक्विड पर जिंदा रहते हैं, जो स्पाइडर खुद उन्हें चबा कर देती है। इससे पता चलता है कि फीमेल स्पाइडर को एनिमल किंगडम में माँ बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब ये कहाँ तक सही है, ये तो प्रकृति ही जाने। टस्मेनियन डेविल। खैर, वो तो थी स्पाइडर की कहानी, जिससे पता चलता है कि गर्भावस्था बेहद ही खतरनाक स्थिति है, जिसे कुछ इन्फेंट और भी कठोर बना देते हैं। अब टस्मेनियन डेविल को ही ले लीजिए, जिसमें माँ एक समय में 50 बेबीज को जन्म देती है और बेबी का आकार किशमिश के बराबर होता है। हालांकि इस माँ के लिए बच्चों को जन्म देना तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जन्म के बाद इतने सारे बच्चों में से किसी 4 का ही चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 ही क्यों, तो आप जान लीजिए कि जन्म के बाद से 4 महीने तक बच्चे माँ के पाउच में रहते हैं, जहाँ वो दूध ग्रहण भी करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि टस्मेनियन डेविल के पास बच्चों को दूध पिलाने के लिए केवल 4 ही थन होते हैं, जिससे केवल 4 बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं और बाकी सभी बेबीज न चाहते हुए भी बलि का बकरा बन जाते हैं। स्क्वायरल मंकी। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले स्क्वायरल मंकी हालांकि बंदरों की दूसरी प्रजाति की तरह पैदा होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रजाति सबसे ज्यादा बर्थ कॉम्प्लिकेशन का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वायरल मंकीज के इन्फेंट्स बेबीज का सर माँ के पेल्विस के आकार से बड़ा होता है। ऐसे में बच्चे को बाहर निकालना माँ के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया में इस बंदर के जेनिटल हिस्से सूज जाते हैं और उसे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जिन्हें गर्भावस्था में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि गर्भावस्था हर जीव के लिए दर्दनाक है और कुछ जानवर तो इस प्रक्रिया में जान भी खो बैठते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति की इन सभी माताओं के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और दोस्तों, क्या इस तरह के वीडियोस का सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।